Hello बच्चों, let us read this question. A bomb at rest explodes into 3 fragments of equal masses. 2 fragments fly off at right angles to each other with velocities of 5 meter per second and 12 meter per second. 5 meter per second and 12 meter per second respectively. Find the speed of the third fragment. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मान लीजिए कि यह हमारा बॉम्ब है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। लेट मास ऑफ द बॉम्ब ये बराबर m है। इट्स इनिशियल मोमेंटम ei इज इक्वल टू 0 है क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है। अब जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये 3 इक्वल पीसेस में ब्रेक होता है, तो निश्चित है कि तीनों पीसेस का मास m/3 होगा। तो ये तीनों पीसेस m/3 मास के हो गए। इसमें से 2 मासेस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। पहले की वेलोसिटी v1 ये 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की वेलोसिटी v2 ये 12 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें बताना है कि तीसरे पीस की स्पीड कितनी होगी। तो आफ्टर एक्सप्लोजन mass of each piece ये बराबर होगा m/3 and therefore momentum of the first piece p1 बराबर होगा m/3 इंटू v1। बिल्कुल ऐसे ही मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पीस p2 ये बराबर होगा m/3 इंटू v2 और दिया हुआ है कि p1 ये परपेंडिकुलर है p2 वेक्टर के। तो ये मान लो p1 की डायरेक्शन है तो ये हमारा p2 की डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं p रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में मिलता है। तो तीसरे पीस का जो मोमेंटम है वो ठीक इस p रिजल्टेंट के बराबर और अपोजिट होना चाहिए, तभी तो बॉम्ब का फाइनल मोमेंटम भी 0 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरे पीस का मोमेंटम m3 बराबर होगा m/3 इंटू v3। ये v3 कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। सो लेट स्पीड ऑफ थर्ड पीस ये बराबर v3 है। देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ये भी बराबर 0 होगा एंड देयरफॉर p3 ये ठीक बराबर होगा
रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2। तो P3 है m/3 इंटू V3 और P1 और P2 का रिजल्टेंट होगा, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट मिलेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हो गया m/3 V1 का स्क्वायर प्लस m/3 V2 का स्क्वायर। तो m/3 कॉमन आ गया, रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, इधर भी m/3 है इंटू V3, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो V3 बराबर हमको मिल रहा है रूट 5 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू प्लस 12 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 13 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.